Now let's start with a brand new topic. One of the most important topic है पैरामीटराइज्ड एंड फंक्शनल रिकर्जन. ये दोनों के बारे में बताता हूँ कि है क्या. ऑलरेडी आप पैरामीटराइज वाले कर रहे हो. यू कैन सी कि जो पैरामीटर्स हम भेजते हैं, करेक्ट, पैरामीटर्स हो गया या ये वाले देखे थे, आई एन हो गया, आई एन हो गया, आई एन हो गया. यहाँ पे यू कैन डू, यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे थे, करेक्ट. यू आर नॉट एक्चुअली रिटर्निंग समथिंग. रिटर्न आप क्या करते थे, बस एक फंक्शन खत्म हो जाए इसलिए आप रिटर्न लिखते थे. एंड ऑल्सो यू ओनली जस्ट प्रिंटिंग, प्रिंट 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 कर रहे हो. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ पैरामीटराइज्ड रिकर्जन. हम फंक्शनल रिकर्जन के बारे में भी देखेंगे कि क्या होता है, पर उससे पहले एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो पहले एक बार हम स्टार्ट करते हैं. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, लाइक सम ऑफ 1 to n, ये आपको प्रिंट करना है. सो लेट सपोज n की वजह इफ आई डू गिव अ 10, तो विच इज 1 + 2 + 3 + 4, दैट बिकम्स एक्चुअली +9 + 10, इट बिकम्स एक्चुअली 55. तो ये बेसिकली आपका आउटपुट आना चाहिए. लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस बाय अ पैरामीटराइज्ड वे. पैरामीटराइज्ड वे मैं पूरा लिख नहीं रहा, विल गेट टू नो. पैरामीटराइज्ड वे का मतलब वही पैरामीटर सेंड करना, बट यू आर नॉट एक्चुअली रिटर्निंग समथिंग, जस्ट एक कुछ प्रिंट कर रहे हो. सो व्हाट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस. कैन आई से डेफ अ फंक्शन. मेरे को पता है सम प्लस किए जाना है, किए जाना है, किए जाना है, किए जाना है. सो आई नो एक सम नाम का पैरामीटर रहेगा. ऑल्सो सम में मैं ऐड करता रहूँगा. पहले 1 होगा, फिर उसमें 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, उसमें ऐड होता रहेगा. बट क्या ऐड करना है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये कुछ ऐड करते रहना है, करेक्ट. कहने से उसको मैं एक आई नाम के वेरिएबल में लेके चलूँगा. एन एक मेरा एक एन नाम का वेरिएबल कि कहाँ तक चलना है. फॉर श्योर कॉमन सेंस, लेट सपोज एन की वैल्यू 10 है, तो आई कैन गो फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जैसे ही 10 की वैल्यू, मतलब आई की वैल्यू 11 हो जाए, 10 से इंक्रीज हो जाए, वहां पर मेरे को स्टॉप करना है. सो कहने से इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन एन हो जाए, आई नो आई नीड टू स्टॉप. बट स्टॉप करने से पहले इतना कुछ दिमाग लग रहा है कि मैं सम भी कैरी ऑन कर रहा था, सम कैरी ऑन कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था. मेरे को सब में थोड़ी ना प्रिंट करना है. जैसे आई की वैल्यू 1 है, क्या सम प्रिंट करना है? नहीं. आई की वैल्यू 2 है, क्या सम प्रिंट करना है? नहीं. आई की वैल्यू 3 है, क्या सम प्रिंट करना है? नहीं. मैं क्या कर दूंगा, बस सम करता रहूंगा, वो मैं करता रहूंगा. बट बात आती सम एक्चुअली प्रिंट कब करना है. जब आई की वैल्यू 9 नहीं, जब आई की वैल्यू 10 नहीं. 10 ऐड हो जाएगा, ठीक है. जैसे आई की वैल्यू 11 हो जाएगा, आई नो आई नीड टू स्टॉप देयर. बट स्टॉप करने से पहले कहना इसे यहाँ तक का जितना भी सम हुआ है वो मेरे को प्रिंट करना है. तो यस, तो जैसे मैं लिखूंगा इफ आई ग्रेटर देन एन है, प्रिंट सम. सम प्रिंट कर दे एंड उसके बाद यू कैन डू अ रिटर्न, लाइक यू नीड टू स्टॉप देयर. एंड रिटर्न कर देंगे. एंड आई नो मेरे को फंक्शन कॉल करना है. फंक्शन कैसे कॉल करना है ये याद रखना. जो भी ऑलरेडी आपके पास सम है, आई नो उसके अंदर क्या ऐड करना है, प्लस आई. आई की वैल्यू जा रही है ना 1 2 3 4, आई ऐड करना है. नेक्स्ट, अगले फंक्शन में जो आई की वैल्यू, लेट्स सपोज आई की वैल्यू 1 है, अगले फंक्शन में आई की वैल्यू 2, उसमें 3, उसमें 4. सो आई नीड टू से आई प्लस 1. एंड कहाँ तक जाना है, सिर्फ एक एन तक. एंड इफ आई डू दिस, कॉपी करता हूँ, आई जस्ट पेस्ट दिस थोड़ा सा छोटा, आई पेस्ट हियर, देन अगेन आई जस्ट कॉपी दिस, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, अगेन अ पेस्ट, अगेन अ पेस्ट. आई होप आपको मेरी स्क्रीन पे शायद मेरी शक्ल दिख रही होगी. बट या जस्ट मेक श्योर कि आप एक बार ट्राई करना समझने की. सो या, लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस. फंक्शन कॉल करते हैं. बाय डिफॉल्ट व्हाट शुड बी अ सम, 0. अभी तक मेरे पास कोई सम है नहीं. आई की वैल्यू ऑब्वियसली वी नीड टू स्टार्ट बाय 1. कहाँ तक जाना है, आई विल गो टिल 4. 1 से लेके 4 का एडिशन करूंगा, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज बेसिकली 4 5 6 7 8 9 10. आउटपुट कैसे भी करके 10 आना चाहिए था. लेट्स सी, ऊपर चलते हैं. सो रिकर्जन ट्री 0 1 4, रिकर्जन ट्री भी मैं बना रहा हूँ साथ साथ. सम की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 4. क्या 1 ग्रेटर देन एन है? नहीं. सम प्लस 1, इधर सम की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी. 0 प्लस इधर आई की वैल्यू क्या है, 1. 0 + 1 दैट इज एक्चुअली 1. तो कहने से मेरे पास सम की वैल्यू 1, आई ऑलरेडी यहाँ पे 1 था, 1 + 1 दैट इज 2, और एन की वैल्यू वापस 4, सेम ही रहेगी एन. अगेन 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है. यहाँ पे सम क्या था, 1. एंड देन 1 प्लस इधर आई की वैल्यू क्या है, 2. यू कैन सी 1 + 2 दैट बिकम्स 3. सो सबसे पहले इसने किसको कॉल किया, फंक्शन 1 2 4 को कॉल किया. नाउ इधर सम क्या था,
1, 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो इसने 3 को कॉल किया। इधर आई की वैल्यू क्या थी 2, 2 प्लस 1 वो भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 4। सो इस वाले फंक्शन ने कॉल किया 3,3,4। नो वरीज, आगे बढ़ते। क्या 3 ग्रेटर देन 4 है? नहीं। वापस सम इज ऑलरेडी 3, आई की वैल्यू भी ऑलरेडी 3, तो 3 प्लस 3 दैट इज एक्चुअली 6। तो इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, यहाँ पे मेरे पास 6 भेजा। आई की वैल्यू ऑलरेडी 3 थी, 3 प्लस 1 दैट बिकम्स 4, यहाँ पे 4 और एन की वैल्यू भी अभी भी 4। बट यस, इस फंक्शन ने किसको कॉल किया? फंक्शन 6,4,4 को कॉल। नो वरीज, बढ़ते जाओ आगे आगे। क्या 4 ग्रेटर देन 4 है? नो। सम की वैल्यू क्या ऑलरेडी थी 6, 6 प्लस 4 दैट इज 10, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 10 आया। आई की वैल्यू इधर क्या थी 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5 एंड यहाँ पे एन की वैल्यू अगेन 4। तो इसने किसको कॉल किया? फंक 10,5,4 को कॉल किया। नो वरीज, अब ध्यान से देखना। आई की वैल्यू 4, सॉरी आई की वैल्यू 5, 5 ग्रेटर देन 4 है? नो। तब जाके इफ में जाएगा प्रिंट सम। कैन आई से प्रिंट सम दैट इज 10, 10 प्रिंट हो चुका है। जैसे 10 प्रिंट, क्या लिखा है? रिटर्न। आगे बढ़ जाओ, पीछे चले जाओ। रिटर्न मतलब ये यहाँ पे चले जाएगा, मैं पीछे चले गया, ये एकदम एंडिंग में पहुंच चुका हूँ, दैट मीन्स ये फंक्शन भी खत्म हो चुका है। वापस पीछे चलते हैं, ये वापस पीछे जाएगा, एकदम एंडिंग में पहुंच चुका हूँ, ये भी फंक्शन खत्म। पीछे जाते हैं, ये 1,2,4 पे गया, एकदम एंड पे पहुंच चुका हूँ, ये वापस पीछे जाएंगे, हाँ ये वापस पीछे जाएंगे, ये फंक्शन भी खत्म, वापस पीछे चले गया, डन। एज यू कैन सी हम चलते 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 हम प्रिंट सम पे पहुंच चुके हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन जो हमने किया। ये याद रखना, इसको हम पैरामीटराइज्ड रिकर्जन कहते हैं। डोंट वरी, आपको मैं समझा दूंगा, ये मैं बिल्कुल समझा चुका हूँ। फंक्शनल रिकर्जन इज एक्चुअली वेरी 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 इजी, वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं फंक्शनल रिकर्जन क्या है। अगेन वी नीड टू डू 1 to n का सम। फंक्शनल रिकर्जन में डिफरेंस क्या होता है? वहाँ पे हमारा प्रिंट नहीं होगा, वहाँ पे वी नीड टू रिटर्न समथिंग, वो फंक्शनल रिकर्जन होता है। यू कैन सी यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रही, रिटर्न बस काम कर रहा है आपका रिकर्जन स्टॉप हो जाए, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। कैसे, समझाता हूँ। इसमें दो चीज़ याद रखना। पहला आपको है क्रिएट अ फ्लो। क्रिएट अ फ्लो। फ्लो बनाने के बाद फ्लो बनाने के बाद यू कैन से क्रिएट द बेस कंडीशन। परफेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज अ फंक्शनल वाला हम करने वाले, फंक्शनल रिकर्जन। ओके, होगा क्या? लेट्स सपोज इफ आई मेक अ फंक्शन दैट इज 10। फ्लो बनाते हैं, एक बार फ्लो क्या होता है वो देखते हैं ना। व्हाट इज एक्चुअली 10? 10 इज एक्चुअली समथिंग 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। डजेंट मैटर, आपको 1 to n का सम बोला हुआ है, मैं n to 1 का सम भी करूंगा, दैट इज ऑल्सो ओके, नो वरीज। सो मैं 10 to 1 का सम करूंगा, आई नो मेरे पास आंसर क्या आएगा 55। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फ्लो बनाने के लिए एक अगर आप चीज़ ध्यान से देखोगे, इसमें अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को हाईलाइट करूं, जस्ट दिस पार्ट, सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? कैन आई से दिस इज समथिंग 10 प्लस ये वाला पार्ट को मैं कह सकता हूं फंक्शन f ऑफ 9। कैन आई? यस आई कैन, क्योंकि फंक्शन ऑफ 9 जो मेरे को आंसर देगा उसमें अगर मैं प्लस 10 करूंगा, मेरे को पता है 1 to 10 का आउटपुट आ जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट फंक्शन 9 का मतलब क्या हुआ? 9 इज समथिंग 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर 9 को भी ध्यान से देखोगे, कैन आई राइट दिस इज अगेन समथिंग सिमिलर टू 9 प्लस फंक्शन ऑफ 8? यस इट इज। और अगर आप इसका एक बार फ्लो बनाने बैठो, कैन आई से फंक्शन n, तो n क्या होगा? n वुड बी, लेट्स सपोज ये अगर n है तो क्या होगा? n would be n plus f of 9, that is basically f of n minus 1। डन, डस्टेड, खत्म, आपका फ्लो बन चुका है। परफेक्ट, फ्लो बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू नीड टू चेक दी बेस कंडीशन क्या होगी। इफ आई सिंपली आस्क यू, अगर f ऑफ 10, आपको इसका आउटपुट पता है? हाँ, आप बोल सकते हो हाँ 55 है, वो नहीं कह रहा। लेट्स सपोज एफ ऑफ 23, एफ ऑफ 27, एफ ऑफ 97। 97 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते 97 तक का प्लस करो, नहीं पता ना। ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आपको आउटपुट पता है? दैट इज एक्चुअली एफ ऑफ
1. आई नो फॉर श्योर एफ ऑफ 1 विल ऑलवेज गिव मी अ 1. इतना मेरे को पता है. अब आप मेरे को आर्ग्यू कर सकते हो कि एफ ऑफ 2 भी सर मेरे को पता है. एफ ऑफ 2 का क्या होता है, विच इज़ 1 + 2. मेरे को पता है उसका सर आउटपुट 3 होता है. अरे हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट एकदम बेस केस पे जाओ. बेस क्या होता है, उससे छोटा कुछ नहीं. तो कहने से एफ ऑफ 1 इज एक्चुअली अ 1. तो इसको इन दोनों को कंपेयर करते आई कैन मेक अ फंक्शन. कैसे? बहुत ही सिंपल है. यू जस्ट नीड टू राइट अ डेफ, एक फंक्शन, एक आपको क्या मिलेगा, एन. फ्लो क्या था? यू नीड टू रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, एन जो आ रहा है, साथ में प्लस फंक्शन n-1. यही तो था आपका फ्लो. यू कैन सी जो भी n आ रहा है n प्लस एफ एन माइनस वन. तो जो भी n आ रहा है तो रिटर्न n प्लस n-1. परफेक्ट. एंड बेस कंडीशन क्या थी? वी नो कि इफ n की वैल्यू इक्वल टू 1 है, मतलब कोई फंक्शन ऑफ 1 कॉल कर रहा है, फॉर श्योर आई नो उसका आउटपुट क्या होगा, रिटर्न 1. सिंपल. भाई एफ ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है. यस, डन, डस्टेड, खत्म. एंड डू यू वांट मी टू डू द ड्राई रन? ड्राई रन आप खुद ही देख लेना इसका आउटपुट क्या आएगा. आई जस्ट कट दिस, कॉपी दिस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको यहाँ. अगेन आई विल कॉपी दिस, आई पेस्ट, आई जस्ट पेस्ट हियर, पेस्ट हियर, पेस्ट हियर एंड पेस्ट हियर. या आई नो इतना मेरे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर लेट्स सी हाउ कैन स्टार्ट विद दिस. इसको पूरा हटा के नीचे ले आता हूँ. या लेट्स स्टार्ट. लेट्स सपोज फंक्शन ऑफ 4. वी नो 4 का आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा. लेट्स सी 4. कहने से इसने इसको कॉल किया, या एन की वैल्यू क्या हुई, 4. क्या 4 इक्वल टू 1 है? नहीं. तो रिटर्न करे एन, या रिटर्न करे एन. एन की वैल्यू 4 प्लस एफ ऑफ 3, n-1 दैट इज 3. एफ ऑफ 3 का आंसर है नहीं है. अरे अगर नहीं है तो कॉल करो ना वापस से. एन की वैल्यू क्या है, 3. 3 इक्वल टू 1 है. ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, 3 प्लस व्हाट इज n-1, फंक्शन ऑफ 2. अभी तक इसका आंसर नहीं आया मेरे पास. कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. एन की वैल्यू 2, चलते हैं. एन की वैल्यू 2, 2 प्लस फंक्शन n-1, 2-1 दैट इज एफ ऑफ 1. नो वरीज, एफ ऑफ 1 है ना, कॉल करो ना एफ ऑफ 1. चलो, एन की वैल्यू 1. जैसे एन की वैल्यू 1 हुई, एन इक्वल टू 1 है, हाँ है. क्या करो, रिटर्न 1. सो कहने से इस फंक्शन ने मेरे को 1 रिटर्न किया है. तो कहने से इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया है, 1 किया है. तो इसको मैं ऐसे हटा के 1 लिख सकता हूँ. हाँ, अब मेरे को उसका आउटपुट आ गया. तो व्हाट इज 2 + 1, दैट इज एक्चुअली 3. तो कहने से फंक्शन ऑफ 2 वाले ने मेरे को क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया. क्या रिटर्न किया, 3 रिटर्न किया. परफेक्ट, खत्म. 3 + 3 क्या होता है, 6. तो इस पूरे फंक्शन ने क्या रिटर्न किया मेरे को, 6. परफेक्ट. 6 + 4 क्या होता है, 10. किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था. तो क्या आएगा मेरे पास, 10. बेसिकली इसने मेरे को रिटर्न किया है. तो कहने से इसको आप कहीं पे सेव कर लेना x की वैल्यू में, और अब जब प्रिंट x करूंगे यू कैन सी आउटपुट क्या आ जाएगा, 10. यहाँ पे हमने कहीं पे अंदर प्रिंट नहीं लिखा, हम अंदर अंदर जाई जा रहे और बाद में रिटर्न 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 हो ही जा रहा है. एंड रिटर्न करते 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 हमारे पास आया आउटपुट. फंक्शन ऑफ 4 ने बेसिकली हमें क्या रिटर्न किया, 10. एंड आपका 10 आउटपुट आ जाएगा. एंड अगर इसकी रिकर्जन ट्री की बात करते हो तो रिकर्जन ट्री समथिंग लाइक दिस. पहला कॉल हुआ है एफ ऑफ 4. एफ ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, डेट इज 4 प्लस एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 3 ने किसको कॉल किया, 3 प्लस एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 को किसने कॉल किया, 2 प्लस एफ ऑफ 1. अब वी नो एफ ऑफ 1 क्या है, 1. 2 + 1 कितना हुआ, 3. 3 + 3 कितना हुआ, 6. इसने क्या रिटर्न किया, 6. 6 + 4 कितना हुआ, 10. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ फंक्शनल रिकर्शन, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट. बहुत ईजी पार्ट है, आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी. एंड अगर इसके क्वेश्चंस की बात करो, फैक्टोरियल निकालना, आई एम प्रिटी श्योर अगर आपको मैं फैक्टोरियल बोलता हूँ एफ ऑफ 5, 5 क्या होता है, विच इज़ 5 × 4 × 3 × 2 × 1. इसका भी आप बना सकते हो फंक्शनल वाला. दैट इज़ वेरी वेरी ईजी. बट स्टिल हम वो एक बार अगले वाले क्वेश्चंस में करेंगे. सो जस्ट मेक श्योर आप इसको डाइजेस्ट करो, समझ में आ चुके हैं कि क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही. एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी ऑल नो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा भाई. जितनी एन की वैल्यू 4 थी, कितनी बार कॉल हुआ, 1 2 3 4 बार कॉल हुआ. सो डेट माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स O of n.
एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये मेरी स्टैक स्पेस है, मेरा 4 बार भरेगा। देखो एफ ऑफ 3, पहले एफ ऑफ 4 कॉल हुआ, एफ ऑफ 4, फिर एफ ऑफ 3 कॉल हुआ, एफ ऑफ 3, मेरे पास अभी इनका आउटपुट आया नहीं है। एफ ऑफ 3 ने किया एफ ऑफ 2 को, एफ ऑफ 2 ने किया एफ ऑफ 1 को, फिर जाके मेरे पास एफ ऑफ 1 आया, ये निकल जाएगा। फिर मेरे पास जाके एफ ऑफ 2 आया, ये निकल गया, फिर निकल गया, फिर निकल गया। तो एक बार वर्स्ट केस में एक बार ये पूरा का पूरा भरा था जितने आपके नंबर्स थे, डेट इज n। तो एक ना एक बार पूरा भरा था, तो माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। ये इंटरव्यूअर को बोल देना दिस इज एक्चुअली अ स्टैक स्पेस, वो समझ जाएगा कि कुछ आपका रिकर्शन इन्वॉल्व है। स्टैक स्पेस भरा और फिर फिनिश हो गया, खत्म हो गया। सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, जहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन किया। लेट्स सी अगले वाले वीडियोस में और भी हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं।